हेलो क्लास 9 के चैंपियन बच्चों, आपका स्वागत है अड्डा 24/7 फाउंडेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं राघवेंद्र सिंह आज आपको मोशन चैप्टर का अगला टॉपिक पढ़ाने वाला हूं और टॉपिक का नाम है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के बारे में आपने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था और हमने वहां स्पीड और वेलोसिटी के कंसेप्ट को क्लियर कर लिया था। तो अगर एक बार वेलोसिटी समझ में आ गई तो वेलोसिटी तो बदल भी सकती है और उसकी समय के साथ वेलोसिटी के बदलने का जो रफ्तार है, रेट है, वही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वेलोसिटी में होने वाले चेंज, वो भी टाइम के साथ। तो स्टार्ट करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना है कि अगर एक यूनिफॉर्म मोशन है, किसी स्ट्रेट लाइन पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सीधे, तो उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो टाइम के साथ क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ए इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ए का 0 सेकंड पे जो वेलोसिटी है वो है 40 मीटर पर सेकेंड इन राइट डायरेक्शन, क्योंकि मैंने पढ़ाया था कि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड हो गया 40 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन हो गया राइट साइड, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका इस समय स्टार्टिंग में है। अब कुछ समय बाद ए पहुंचता है यहां, ठीक है, कुछ समय बाद, यानी अब हम लेते हैं 1 सेकंड पर। 1 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो डायरेक्शन नहीं बदल रहा, स्पीड नहीं बदल रही, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड सेम रहती है। तो 40 मीटर पर सेकेंड 40 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन भी सेम है। तो जब मैग्नीट्यूड हो गया स्पीड का सेम, डायरेक्शन भी सेम, तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी भी सेम, ठीक है। तो यहां भी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड इन राइट डायरेक्शन, यहां भी 40 मीटर पर सेकेंड इन राइट डायरेक्शन, ठीक है। और फिर 2 सेकेंड पे देखें तो भी इसकी जो वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड राइट डायरेक्शन में। 3 सेकेंड पे 40 मीटर पर सेकेंड इन राइट डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन नहीं देखोगे तो ये स्पीड है, लेकिन अगर मैंने डायरेक्शन इंक्लूड कर दिया कि ए राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर ये क्या बन जाता है? ये सारे वेलोसिटी बन जाते हैं। तो अब आप ही बताइए, यूनिफॉर्म मोशन में जहां स्पीड नहीं बदल रहा, डायरेक्शन भी सेम है, तो हम कह सकते हैं ना कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या रहता है? वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। ये लाइन अब आप समझ गए होंगे। टाइम के साथ 0 पर भी 40 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड पे भी 40 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे भी 40 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड पे भी 40 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम बदल रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं होता। ये यूनिफॉर्म मोशन में। और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होता तो वेलोसिटी का चेंज होना ही एक्सेलरेशन है, लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? 0। बात समझ में आ गई? तो आगे या एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आएगा, तो एक्सेलरेशन तभी होगा जब वेलोसिटी चेंज हो, और जब वेलोसिटी में चेंज 0 है तो इसका मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन। तो अगर इस पूरे मोशन को मैं स्टडी करके बताऊं आपको, तो मैं क्या कह सकता हूं कि इस पूरे मोशन के दौरान, कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन है ना, along a straight line path पर अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो समय के साथ, टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो वेलोसिटी क्या रहती है यूनिफॉर्म मोशन में? कांस्टेंट रहती है। और कांस्टेंट कैसे रहती है? मैंने आपको एक एग्जांपल देकर बता दिया। लेकिन अगर यही मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो तो, नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, यानी समय के साथ वेलोसिटी अगर बदल रही है तो वो फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ कि नहीं? और नॉन यूनिफॉर्म में मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी क्या? नहीं, वेलोसिटी तो बदल रही है, तो फिर कांस्टेंट कैसे रहेगी? वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो वही लिखा है, हाउएवर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरीज विद टाइम। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब कि वेलोसिटी टाइम के साथ क्या कर रही है? वेरी कर रही है। वेरी मतलब चेंज हो रही है, बदल रही है। जैसे प्रीवियस केस में यूनिफॉर्म मोशन में क्या था?
टाइम बदल रहा है लेकिन टाइम के साथ वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वेलोसिटी टाइम के साथ क्या होगी, चेंज होगी। अब इसको मैं एग्जांपल से देता हूं, समझाता हूं एग्जांपल से, ठीक है। वही एग्जांपल, अब मैंने वही ऑब्जेक्ट लिया ए, ठीक है। अब ए का 0 सेकंड पे जो वेलोसिटी थी वो 40 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है, क्लियर। अब मैंने टाइम ले लिया 1 सेकंड, 1 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, मान लेते हैं 50 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड पे कितनी हो गई, 2 सेकंड पे डिक्रीज होकर 15 मीटर पर सेकंड हो गई। 3 सेकंड पे कितनी हो गई, 3 सेकंड पे ये हो गई 62 मीटर पर सेकंड। अब आप ये बताओ, समय बदल रहा है तो क्या वेलोसिटी भी बदल रही है? अब आप कहोगे हाँ सर, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। 0 सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड थी राइट डायरेक्शन में, 1 सेकंड के बाद उसकी रफ्तार बढ़कर 50 हो गई, फिर 1 सेकंड बाद घटकर 15 हो गई, फिर बढ़कर 62 हो गई। यानी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई। यानी समय के साथ, टाइम के साथ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी वेरी कर रहा है। और ऐसा किस मोशन में होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है। अलग अलग समय पर अलग अलग वेलोसिटी, इट हैज डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट इंस्टेंट एंड डिफरेंट पॉइंट ऑफ द पाथ। यानी वेलोसिटी का अलग अलग समय पर और अलग अलग पोजीशन पे डिफरेंट वैल्यू होती है। यानी वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, और वो मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया, ठीक है। Thus, the change in velocity of the object during any time interval is not zero. अब इसको समझो, अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो अगर वेलोसिटी में मैं चेंज निकालूं, चेंज इन वेलोसिटी, तो बताओ क्या निकलेगा, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज मतलब वेलोसिटी में डिफरेंस। अब 0 सेकंड पे भी 40 मीटर था, 1 सेकंड पे भी 40 है, तो अगर डिफरेंस निकालोगे, चेंज निकालोगे तो कितना आएगा, 40 माइनस 40 यानी 0। तो यूनिफॉर्म मोशन में जहां की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो वेलोसिटी जब सेम रहती है तो चेंज पहले भी वही बाद में भी वही, तो चेंज हुआ क्या, नहीं, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, 0। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है। जैसे यहाँ 0 पे कितनी थी, 40 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड पे कितनी होगी, 50, तो चेंज कितने का आया, 40 से 50, अंतर 10 मीटर पर सेकेंड का आया। फिर यहाँ देखो 50 से 15 मतलब कितना, 35 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया। 15 से 62 कितना आया, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 1 गया 5, ठीक है, सॉरी, तो 12 ये हो गया 7, 47 सॉरी, चेंज कितने का आया, 47। तो क्या चेंज इन वेलोसिटी, ये चेंज इन वेलोसिटी है, ये तो वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी, और ये मैं क्या लिख रहा हूं, चेंज इन वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जहां वेलोसिटी बदलती है, तो 40 से बदलकर हो गई 50, तो चेंज कितने का आया, 10 का। तो क्या चेंज 0 है, अरे 0 तब होता जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कभी भी 0 नहीं होती, क्योंकि वेलोसिटी जब कांस्टेंट है ही नहीं तो चेंज 0 कैसे आएगा। यहाँ चेंज आया 10 का, यहाँ 35 का, यहाँ 47 मीटर पर सेकंड का। तो यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी बदलती रहे, और इसीलिए वेलोसिटी में चेंज जो है वो कभी भी 0 नहीं होता। 0 कब होता है, यूनिफॉर्म मोशन में, क्योंकि वहाँ वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो जो पहले थी वही बाद में, तो इसीलिए चेंज निकालते समय 0 आता है ना। डिफरेंस निकाल, चेंज मतलब डिफरेंस, तो जो पहले है वही बाद में है, तो डिफरेंस कितना है, 0। और यहाँ जो पहले है वही बाद में, ऐसा नहीं है, यहाँ पहले कुछ और है बाद में कुछ और है,
तो जब चेंज निकालेंगे वेलोसिटी में तो वो जीरो नहीं आएगा, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। यही चीज यहां लिखी है, ठीक है। अब हमको ये समझ में आ गया कि वेलोसिटी में चेंज हो सकता है समय के साथ, या हो सकता है चेंज ना हो, दोनों पॉसिबिलिटी है। या तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, और जहां वेलोसिटी कांस्टेंट है वहां एक्सेलरेशन जीरो। लेकिन अगर वेलोसिटी समय के साथ चेंज होती है, टाइम के साथ चेंज होती है, समय के साथ वेलोसिटी या तो डिक्रीज हो जाए, मतलब या तो कम हो जाए, यानी डिक्रीज हो जाए, या बढ़ जाए, तो चेंज इन वेलोसिटी को क्या कहेंगे? तो कैन वी नाउ एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? तो हमारे पास वेलोसिटी में होने वाले चेंज को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है, उसे हम किस नाम से बोलेंगे? तो वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है समय के साथ तो उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, यानी टाइम के साथ वेलोसिटी में जो चेंज आता है, चेंज इन वेलोसिटी, टाइम के साथ वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसे ही एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 50 मीटर पर सेकेंड हो गई, कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। ये भी क्या है? एक्सेलरेशन है, बढ़ गया। या वेलोसिटी में चेंज होकर वेलोसिटी घट भी तो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। जैसे पहले 40 से 50 हुआ था, अब 50 से वापस 40 हो जाए 1 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में। तो यहां चेंज कितने का आया? 40 से 50, है ना, यानी 10 का चेंज आया, 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया। 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी बदल गई? 10 मीटर पर सेकेंड बदल गई। और यहां भी फाइनल माइनस इनिशियल, यहां कितना आया? यहां भी 10 मीटर पर सेकेंड बदला वेलोसिटी, कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। अब वो माइनस है कि प्लस वो अभी समझते हैं, लेकिन ये बात समझ में आ गई। तो वेलोसिटी में होने वाले चेंज को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, 1 सेकेंड पहले भी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड थी और 1 सेकेंड बाद भी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है, तो मैं आपसे अगर पूछूं कि बताओ कि वेलोसिटी में कुछ चेंज आया, तो आप कहोगे नहीं। और जब वेलोसिटी में चेंज है ही नहीं, वेलोसिटी में चेंज जीरो है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी आपका जीरो है। बात समझ में आ गई? तो एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द मेजर ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। टाइम के साथ होने वाले ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में चेंज, टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में होने वाले चेंज को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब अगर कोई आपसे कहे कि एक्सेलरेशन की यूनिट बताओ, तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी? बताइए, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी? तो एक्सेलरेशन का मतलब अब आपने क्या सीखा? एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, टाइम की यूनिट सेकेंड, ये सेकेंड नीचे आएगा तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये आपका एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। बात समझ में आ गई? तो यहां आप नेक्स्ट स्लाइड में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देख रहे हैं, ठीक है, और एक्सेलरेशन का यूनिट देख रहे हैं। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी को हम फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी कह सकते हैं। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल। तो हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? v माइनस यू अपॉन टी, और एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई? हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे मोशन को जहां एक्सेलरेशन मौजूद है, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी का बढ़ना या वेलोसिटी का चेंज होना, ऐसे मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं।
अब ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, अभी समझाता हूँ, लेकिन बात समझ में आ गई। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, टाइम के साथ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब नो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। और अगर टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है। अब इसमें दो केसेस है, ठीक है, यानी टोटल 3 पॉसिबिलिटीज है। टोटल 3 पॉसिबिलिटी है। क्या क्या 3 पॉसिबिलिटी है अभी बता देता हूं। 3 पॉसिबिलिटी है। अगर पहला, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम के साथ वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ? वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी में नो चेंज, तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में अगर कोई चेंज ही नहीं है तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो, कोई चेंज नहीं, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी आपका जीरो। तो जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी आपका एक्सेलरेशन क्या रहेगा? जीरो। मतलब एक्सेलरेशन जब जीरो है मतलब वेलोसिटी बदल नहीं रही है समय के साथ। लेकिन अगला केस कि वेलोसिटी जैसे इंक्रीज हो जाए, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, अगला केस बच्चों समझना, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है मतलब 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो अब आप ही बताइए, इनिशियल वेलोसिटी कम होगी, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या करेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी करेंगे कि नहीं? तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये वैल्यू आपका पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन आता है तो इसे ही एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। एक्सेलरेटेड मोशन क्या कहते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब आएगा? जब आपकी फाइनल वेलोसिटी ज्यादा हो इनिशियल वेलोसिटी से, और ऐसा तब होगा जब वेलोसिटी बढ़ रही है। जैसे इनिशियल हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, फाइनल हो गए 40 मीटर पर सेकेंड, तो 40 माइनस 30 करोगे तो पॉजिटिव आएगा ना, +10 आएगा ना, तो आपका एक्सेलरेशन प्लस में आ रहा है, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है। तो एक्सेलरेटेड मोशन में याद रखना कि जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। अब एक और केस कि मैं गाड़ी चला रहा था, अचानक ब्रेक मारा तो मेरी रफ्तार, वेलोसिटी कम हो जाएगी, ये भी तो केस है। तो अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो अब आप ही बताइए तब क्या होगा? वेलोसिटी डिक्रीजिंग। तो बच्चों जरा सोचो, तो इसका मतलब आपकी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा थी, u ज्यादा था, और फाइनल वेलोसिटी कम हो गई। मैं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, मेरी इनिशियल वेलोसिटी 100 थी, और मैंने ब्रेक मारा, कुछ समय बाद गाड़ी की रफ्तार 0 हो गई, गाड़ी रुक गई। तो गाड़ी अगर रुक गई, कार रुक गई, तो उसकी वेलोसिटी 0, तो मेरी फाइनल वेलोसिटी होगी 0, इनिशियल कितनी थी? 100। तो फाइनल माइनस इनिशियल करते, तो फाइनल 0 माइनस इनिशियल 100, 0 माइनस 100, तो आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा। तो यहां अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा तो वो एक्सेलरेशन क्या होगा बताइए? वो एक्सेलरेशन माइनस में आएगा। और माइनस एक्सेलरेशन का जो केस होता है उसको कहते हैं रिटार्डेड मोशन। एनसीईआरटी के बारे में ये रिटार्डेड या डी एक्सेलरेटेड मोशन है ना, रिटार्डेड और डी एक्सेलरेटेड। ये एक्सेलरेटेड है, वो डी एक्सेलरेटेड है, जहां आपकी रफ्तार कम होती है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है। तो अगर एक्सेलरेशन माइनस में है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव में है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और ऐसा कब होगा? जब मैं गाड़ी चला रहा था और मैंने क्या किया, मैंने एक्सेलरेटर पे पैर रख दिया, गाड़ी चला रहा था, एक्सेलरेटर पे पैर रखा, गाड़ी की रफ्तार और बढ़ गई, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। और अगर एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब कि गाड़ी सेम स्पीड से चलती चली जा रही है, वेलोसिटी में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है,
और जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, और ऐसे मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है मतलब डी एक्सेलरेटेड मोशन या रिटार्डेशन, है ना, रिटार्डेड या रिटार्डेशन मोशन कहते हैं, इसको मैं रिटार्डेशन लिख देता हूं, ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज हो, ऐसा कब होता है, ब्रेक लगने पे, ऐसा ब्रेक लगने पे होता है, और ऐसा स्पीड बढ़ाने पे होता है, ठीक है, और ऐसा आराम से चलते चले जा रहे हैं एक स्पीड पे, ठीक है, जब वेलोसिटी नहीं बदल रही तो एक्सेलरेशन 0। ये 3 केस समझ में आ गया। तो अब आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव कब ले एक्सेलरेशन और निगेटिव कब ले, समझ में आ गई बात। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, जब वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी कि एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में है। इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब ऐसे कार जा रही थी 40 मीटर पर सेकेंड से, और कार की रफ्तार बढ़ के हो गई 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहां आपने क्या देखा, वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, कार इज स्पीडिंग अप, तो वेलोसिटी बढ़ रही है, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेंगे। लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव कब लेंगे, जब गाड़ी की रफ्तार कम हो रही है ना, कार इज स्लोइंग डाउन, यानी कार की रफ्तार थी 50 मीटर पर सेकेंड और ब्रेक लगा, और ब्रेक लगने के बाद कार की रफ्तार हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल माइनस इनिशियल 10 माइनस 50 करोगे तो क्या आएगा, -40 तो आएगा, माइनस में आएगा। तो एक्सेलरेशन माइनस में कब लेते हैं, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है, और तब एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो वेलोसिटी के अपोजिट होता है। तो जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है इसका मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रहता है। देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन सेम है, लेकिन जब एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसका मतलब समझ जाना कि वेलोसिटी के अगेंस्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा ये समझा दिया। पॉजिटिव तब होगा जब वेलोसिटी बढ़ रही है, नेगेटिव तब होगा जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। और अगर आपको ये पता चल गया कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा या उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, पता चल गया। पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में, और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसका मतलब कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ध्यान रखना, बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन में भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होता है। कैसे, जरा देखो, हम समझो बात, इसको मैं समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं स्टार्टिंग में 0 सेकेंड पे ये हो गया टाइम, ये हो गया वेलोसिटी। 0 सेकेंड पे कार की रफ्तार जो थी वो 20 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। 1 सेकेंड बाद कार की रफ्तार कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड बाद फिर कितनी हो गई, 40 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड पे कितनी हो गई, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मुझे यहां अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो जरा एक्सेलरेशन निकाल के देखो। यहां एक्सेलरेशन निकालोगे तो क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन इस टाइम इंटरवल पे, यहां से यहां इस टाइम इंटरवल पे एक्सेलरेशन निकालो तो 0 से 1 कितना टाइम हुआ, 1 सेकेंड हुआ। टाइम को नीचे रखते हैं और ऊपर क्या लगते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन निकालने का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, थोड़ा गौर करो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो 0 सेकेंड से 1 सेकेंड, टाइम कितना हुआ, 1 सेकेंड। और चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब जरा यहां देखो, अब फाइनल वेलोसिटी कितना है, 30 माइनस 20, तो ये कितना आया, 10 मीटर पर सेकेंड प्लस में आया अपॉन 1 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कितना आया,
प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इन दो टाइम इंटरवल के बीच में देखो 40 माइनस 30 अपॉन 1, तो यहां भी एक्सेलरेशन कितना आया, यहां भी एक्सेलरेशन आपका प्लस 10 आया, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर इस टाइम इंटरवल पे देख लो 2 सेकेंड से 3 सेकेंड, इंटरवल कितना है टाइम का 1, और स्पीड में कितना चेंज आया, फाइनल माइनस इनिशियल 50 माइनस 40, तो प्लस 10 अपॉन 1 कितना आया, ये भी आपका प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यानी कि एक एक सेकेंड में वेलोसिटी 10-10 मीटर पर सेकेंड बढ़ जा रही है। यानी वेलोसिटी के बढ़ने का जो रेट है वो सेम है कि यहाँ वेलोसिटी एक सेकेंड में कितनी बढ़ गई, 10 मीटर पर सेकेंड, तो 20 से 30 हो गई। फिर अगले एक सेकेंड में 10 और बढ़ गया तो 40 हो गई, अगले एक सेकेंड में और 10 बढ़ गया तो 50 हो गई। यानी हर एक सेकेंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है, 10। तो वेलोसिटी के बढ़ने का रफ्तार सेम है ना, और वेलोसिटी का बढ़ना मतलब वेलोसिटी में चेंज होना, लेकिन जो चेंज है वो फिक्स है 10। तो चेंज मतलब वेलोसिटी में एक्सेलरेशन, लेकिन वो एक्सेलरेशन हमेशा सेम है, तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में क्या सेम रहता है, एक्सेलरेशन सेम रहता है या कांस्टेंट रहता है, ये कह लो। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। देखो यहाँ भी प्लस 10, यहाँ भी प्लस 10, यहाँ भी प्लस 10, हर जगह एक्सेलरेशन सेम था ना। देखो प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर ये वैल्यू सेम ना हो तो ऐसे एक्सेलरेटेड मोशन को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अब यहां मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अब आपको बताना है कि ये एग्जांपल यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का है। अब जरा यहां देखो कि यहां ग्रेविटी के कारण ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, नीचे फ्री फॉल कर रहा है, यानी नीचे गिर रहा है, और ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं, फ्री फॉल। अब आप ही बताइए कि इस पूरे समय के दौरान, पूरे सफर के दौरान जो वेलोसिटी में चेंज है, टाइम के साथ वेलोसिटी में जो चेंज है वो चेंज फिक्स है कि वो चेंज कम ज्यादा हो रहा है। अब आप सोच के बताइए, बताओ। तो ये फ्री फॉल का केस है, और फ्री फॉल के केस में हमेशा ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कितना होता है, जी के बराबर होता है, और वो 9.8 यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। यानी एक्सेलरेशन तो क्या हो गया, कांस्टेंट, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो मोशन कौन सा होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल होना, ये किसका एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का एग्जाम्पल है। बात समझ में आ गई। वही चीज यहां लिखी है कि द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो स्टार्टिंग में हमने उसको ड्रॉप किया तो उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। जैसे मैंने बॉल लिया, बॉल को मैंने जस्ट छोड़ा, जिस पल को मैंने बॉल को छोड़ा बॉल अभी भी हवा में है, मूव नहीं कर रही, धीरे फिर रफ्तार पकड़ेगी तो 0 मीटर पर सेकेंड। फिर उसकी रफ्तार बढ़कर 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर 1 सेकेंड में वो 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर 30 मीटर पर सेकेंड। और इस तरीके से जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। आप खुद ही देख लो, मैं इस पेन को नीचे गिराता हूं तो अभी इसकी रफ्तार कितनी है, 0। लेकिन जैसे जैसे नीचे आई ग्रेविटी के कारण इसकी रफ्तार बढ़ती गई। लेकिन टाइम के साथ जो वेलोसिटी में चेंज आया वो फिक्स है कि 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ी, 10, 1 सेकेंड में कितनी बढ़ी, 10, 1 सेकेंड में कितनी बढ़ी, 10। तो यानी 1 सेकेंड में वेलोसिटी में चेंज कितना आया, 10। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हुआ, एक्सेलरेशन कितना आया, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही होता है आपका एक्सेलरेटेड मोशन ड्यू टू एक्सेलरेशन, ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेटेड होते हैं, एक्सेलरेशन मोशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे कहते हैं। तो जी की वैल्यू हम 10 क्यों लेते हैं,
यानी कांस्टेंट ले रहे हैं, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब मोशन कैसा हुआ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ध्यान रखना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, और फ्री फॉल होना ये इसी का एग्जांपल है। समझ में आ गई बात। और अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, वही एग्जांपल ले लेता हूँ। 0 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी थी, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर 1 सेकेंड में कितनी हो गई, 25 मीटर पर सेकेंड हो गई। फिर अगले 1 सेकेंड में कितनी हो गई, 35 मीटर पर सेकेंड हो गई। फिर 3 सेकेंड पे कितनी हो गई, ये 70 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। अब देखो चेंज इन वेलोसिटी निकालो। अभी तो ये टाइम था, ये वेलोसिटी था, अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो एक ये टाइम इंटरवल, एक ये टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल। अब आप निकालो 0 से 1 टाइम कितना हुआ, 1 सेकेंड, और वेलोसिटी में चेंज कितना आया, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 25 माइनस 40, 25 माइनस 40 कितना आया, तो 40 10 35, 40 10, 40 में 10 कम कर दो 30, 30 में 5 कम कर दो तो 25, तो 15 माइनस 15 आया 1 सेकेंड में। तो एक्सेलरेशन कितना है, -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस 1 सेकेंड में एक्सेलरेशन कितना है, -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस 1 सेकेंड में देखो टाइम इंटरवल कितना है, 1 से 2 यानी 1 सेकेंड। टाइम आपका कितना हो गया, 1। फॉर्मूला ध्यान से देखना, फॉर्मूला वही है, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ टाइम कितना हुआ, 1 सेकेंड, और चेंज कितने का आया, फाइनल माइनस इनिशियल, 35 माइनस 25, 35 माइनस 25, तो ये +10 आया। तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या था, शुरू के 1 सेकेंड में -15, अगले 1 सेकेंड में +10, ठीक है। और अगले 1 सेकेंड में देखोगे तो फिर कुछ और आएगा। तो यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। इस वाले केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, 10 + 10 + 10 + 10। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहता, उसकी वैल्यू बदलती रहती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो वही लिखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट ए नॉन यूनिफॉर्म रेट। वेलोसिटी में चेंज होने का जो रेट है वो सेम नहीं है। इस 1 सेकेंड में रेट -15 था, अगले 1 सेकेंड में +10 है। अगले 1 सेकेंड में निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 सेकेंड और 35, 45, 55, 65, 30 ये 35, तो ये कितना हो जाएगा, 70 माइनस 35। तो ये हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी 70 माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो ये आ गया आपका +35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो -15 +10 +35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कहीं भी वेलोसिटी किसी भी टाइम इंटरवल में जो एक्सेलरेशन है वो सेम नहीं है। कभी वेलोसिटी कम हो गई, कभी वेलोसिटी बढ़ गई, तो बढ़ गई तो कभी ज़्यादा बढ़ गई, कभी कम बढ़ गई। सेम रफ्तार से नहीं बढ़ रही है वेलोसिटी, या वेलोसिटी में चेंज सेम तरीके से नहीं हो रहा है। बात समझ में आ गया। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहता, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। बात समझ में आ गई, क्लियर। चलिए अब हम आइए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल्स हिज बाईसाइकिल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। ठीक है, स्टेशनरी पोजीशन से, स्टेशनरी मतलब रेस्ट, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या हुई, 0। तो वो 0 से उसकी वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में, 30 सेकेंड में। देन ही अप्लाइज ब्रेक,
सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाईसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। और फिर जब रफ्तार वेलोसिटी साइकिल की 6 हो जाती है, इसके बाद राहुल ब्रेक मारता है, तो ब्रेक मारने से वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज, और उसकी रफ्तार 6 से कम होकर 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है अगले 5 सेकेंड में। तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द साइकिल इन बोथ केसेस। तो मैं यहां पहला केस ले लेता हूं, फर्स्ट केस में अब आप ही बताइए उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे। स्टार्ट कहां से कर रहा है, रेस्ट से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। तो इनिशियल वेलोसिटी को यू लिखते हैं, यू क्या हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम कितना हुआ, 0 से 6 में टाइम कितना लगा, 30 सेकेंड। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, अगेन एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है 6 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम, टाइम कितना है 30 सेकेंड। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा 6 माइनस 0 यानी 6 मीटर पर सेकेंड अपॉन 30 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 30 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस में साइन प्लस लगाना जरूरी है। बात समझ में आ गई, हाँ सर समझ में आ गई। 1/5 को मैं 0.2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में अब आप ही बताओ उसकी रफ्तार कितनी थी 6, और ब्रेक लगाने के बाद रफ्तार कितनी हो गई कम होकर 4। तो 6 से 4, तो यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 6 की 4, 6 मीटर पर सेकेंड। फिर ब्रेक लगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, और इन सब में टाइम कितना लगा, टाइम लगा 5 सेकेंड। अब आप ही बताओ, एक चीज तो देखकर बोल सकते हो कि वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस में होगा। आप देखो हमने पढ़ा था, याद करो, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन माइनस में, वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन प्लस में। तो अब जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें जो पहला केस था वहां वेलोसिटी बढ़ रही थी 0 से 6, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आया, और अब 6 से 4 यानी वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन माइनस में आएगा। तो देखो जो हमने पढ़ा है वो एकदम सही साबित है कि नहीं, ठीक है। चलो तो यहाँ अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 माइनस 6, 4 मीटर पर सेकेंड माइनस 6 मीटर पर सेकेंड। फाइनल ये है ना 4 मीटर पर सेकेंड माइनस 6 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम कितना है 5 सेकेंड। को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, पॉइंट लगाएंगे तो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। ये एक्चुअली एक्सेलरेशन नहीं है, ये रिटार्डेशन है, क्योंकि माइनस वाला है ना, ब्रेक लगने पर। तो मैंने बोला था जब भी ब्रेक लगेगा याद करना क्या कहते हैं एक्सेलरेशन माइनस में आएगा, और देखो आ गया, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो हमने दोनों केस में एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया, और एक्सेलरेशन हमने आपको कैलकुलेट करके बता भी दिया। तो बच्चों कैसा लगा आपको आज का लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हमने पढ़ लिया, और ये भी जाना कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। और हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया, फॉर्मूला भी देख लिया, यूनिट भी देख लिया। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो को शेयर कीजिए, सेशन को जितना अधिक से हो सके लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल अड्डा 24/7 फाउंडेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
क्योंकि क्लास 9 की कंप्लीट साइंस की तैयारी आपको यहाँ मिलने वाली है। केवल साइंस ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट भी हैं, पूरी फैकल्टी है, पूरी हमारी टीम है जो आपको क्वालिटी कंटेंट देगी और क्लास 9 में आपको टॉपर बनाएगी। तो आज का लेक्चर इतना ही पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।